अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेज़ में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, ये क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 1 का दूसरा वीडियो है। चूँकि 1 नंबर वीडियो में काफ़ी वक्त लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इतना लंबा वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने उसे कट कर दिया और फिर खुदाया अज़्ज़ व जल का दूसरा वीडियो बना डाला। तो आइए दोस्तों, आज हम इसे समझते हैं कि हम्द में किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई है। आप लोग चाहें तो अपनी किताब खोल कर बैठ सकते हैं, या चाहें तो आप इसमें भी देख सकते हैं, आसानी से इसमें भी समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पहला है, खालिके दो जहां है तू, इज़्दे जुल जलाल है, एकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। खालिक मतलब होता है बनाने वाला, और दो जहां यानी दुनिया और आखिरत, जहां हम मर के जाएंगे और अभी इस दुनिया में है, तो इस दोनों जहां को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है, और वही इज्जत और अजमत वाला है। यानी अल्लाह ही ने दोनों जहां को बनाया है, वही इस काबिल है और वही इज्जत और अजमत वाला है। एकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। तेरी ज़ात पाक बिल्कुल एकता है। इस तरह की चीज़ें बनाने में किसी का तेरे साथ शरीक नहीं। तू बिल्कुल पाक है, आली है और बेमिसाल है। तेरा कोई एग्जाम्पल नहीं, तेरा कोई मिसाल नहीं। दूसरा शेर है, तेरे ही बाबे फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी ऐ अल्लाह, तेरे ही बाबे फैज से, फैज मतलब होता है रहमत, यानी तेरे ही रहमत के दरवाजे से दोनों जहां को रिज्क मिलता है, रोजी मिलता है। तू चाहता है तो खिलाता है, अगर तू नहीं चाहता तो कोई नहीं खिला सकता। तो तेरे ही बाबे फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी ऐ अल्लाह, तू ही जानता है कि कौन कब मरेगा और कौन कितना दिन तक जिंदा रहेगा। इसके बारे में तेरे अलावा कोई नहीं जानता। तू ही इससे बाखबर है और इसे जानने वाला है। तुझे इन सारी चीजों का ख्याल है। उसके बाद है तीसरा शेर, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। यानी ऐ अल्लाह, तेरे ही कुदरत खास का ये दुनिया में अक्स है। क्या होता है? अक्स है, परछाई है। यानी आप दुनिया में जितनी भी चीजें अल्लाह की जो बनाई हुई है, आप उसे देखेंगे तो तसव्वुर करेंगे कि अल्लाह की जात कितनी बड़ी है और कितनी अजमत वाली है और कितनी शानदार चीजें दुनिया में बनाई। जैसे पहाड़ है, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, और उसमें पेड़ पौधे हैं, और उसमें फिर इंसान है। आप सोचेंगे तो आपको तसव्वुर होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की ताकत बहुत बड़ी है और वह बहुत अजमत वाला और बहुत बड़ाई वाला है। कौनो मकाम में जलवागर तेरा ही एक जमाल है। यानी पूरी दुनिया में देखें, जिधर भी आंखें उठाकर देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई चीजें आपको दिख जाएंगी। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों की खूबसूरती दिख जाएंगी। चौथा शेर है, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। यानी ऐ अल्लाह, तेरे ही हुक्म से और तेरे ही आदेश से आज तक हमारी जिंदगी का जो नज्म है, जो तौर तरीके है, वह कायम है। अगर तू चाहता तो इसे दरहम बरहम कर देता, लेकिन तेरा ये हुक्म है और तेरा ये आदेश है, तेरी ये मर्जी है कि अभी तक हमारी जिंदगी का नज्म कायम व दायम है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी महाल है। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा किसी की जिंदगी नहीं मिल सकती। अगर तू चाहे किसी को मारना तो कोई रोक नहीं सकता, अगर तू किसी को जिलाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। यानी तेरे बगैर जिंदगी का तस्वुर करना बिल्कुल
मुहाल है। 5वां नंबर शेर है, साहबे अक्ल फहम को नाज है तेरी जात पर, साहबे अक्ल फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हालो काल है। यानी जो साहब अकल वाले लोग हैं, जो समझदार है, उनको तेरी जात पर बिल्कुल नाज है। जैसे देखिए आज भी जो है साइंटिस्ट जो चीजों को रिसर्च करते हैं, जैसे चांद पर गए तो उन्होंने उसे रिसर्च किया और बिल्कुल दंग रह गए होंगे कि अल्लाह की बनाई हुई चीजें किस तरह जो है काबिल तारीफ है। तो आज भी जो है साहबे अक्ल जो है तेरी बनाई हुई चीज को देखकर ताज्जुब करते हैं और नाज करते हैं कि तेरी जात जो है बहुत बड़ी जात है। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल काल है, यानी पूरी दुनिया के लोग तेरे नाम से वाकिफ है, तेरे नाम को वो जानते हैं, चाहे वो जिस जुबान में तेरा नाम ले, लेकिन जरूर ये जानते हैं कि कैसी जो है ताकत जरूर है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, हम इंसानों को बनाया और हमारे हम इंसानों की जान उसी के कब्जे में है, हम इंसानों की जिंदगी उसी के कब्जे में है, जिसे चाहे जब वह मौत दे, जिसे चाहे वह जितना दिन तक जिंदा रखे। 6ठा शेर है, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। अगर कोई इंसान एक दर पे बैठकर लाखों बरस अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना यानी तारीफ व तौसीफ करता रहे, तब भी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ पूरा नहीं कर सकता, उसके हक को पूरा नहीं कर सकता। हालांकि लाख बरस एक इंसान की जिंदगी नहीं होती है, इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी जो है वो अल्लाह की इबादत करता रह जाए, तब भी जो है अल्लाह का हक पूरा नहीं होगा। अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान करता रह जाए, तब भी जो है अल्लाह का हक पूरा नहीं होगा। 7वें नंबर में है, जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। यानी इस अंधेरी दुनिया में, ये कौन कह रहे हैं? ये जो है शबनम कमाली कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? शबनम कमाली कह रहे हैं, जो इस नज्म के राइटर हैं, जो इस नज्म के लेखक यानी मुसन्निफ है। वो कह रहे हैं कि जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला या अर्ज हाल है। यानी ऐ अल्लाह, इस अंधेरी भरी दुनिया में हमें जो है नूरे सहर की तलाश है, एक रोशनी की तलाश है, ऐसी रोशनी जो कामयाब कर दे, जिससे जो है आदमी की जिंदगी पुरसुकून हो जाए, चैन की जिंदगी मिलने लगे। लुत्फो करम की एक नजर मौला या अर्ज हाल है। ए मौला, ए मेरे अल्लाह, अगर तेरी जो है नजर एक तरफ रहमत के हमारी तरफ पड़ जाएगी तो फिर मुझे कामयाबी मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि जो इंसान कामयाब हो जाता है उसकी जिंदगी में रोशनी हो जाती है, और जो लोग कामयाब नहीं होते हैं उनके लिए ये दुनिया जो है बिल्कुल अंधेरी कोठरी के मानींद है। वही सवाल जो है ये शबनम कमाली अल्लाह तबारक व तआला से इस शेर में कर रहे हैं। 8वां शेर है, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। यानी हमारा ये मकसद नेक जो है, ए अल्लाह तू हमेशा हमेशा के लिए हमें कामयाब कर दे, तेरे हुजूर में, तेरी बरगाह में यही मेरा एक सवाल है, यही मेरा एक दरखास्त है कि तू हमें जो है इस मकसद नेक में कामयाब कर दे। लास्ट शेर है, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूजे जिंदगी, शबनम बेनवा को भी छूट गया है वहां, अब देख लेंगे। आप अपनी किताब वहां पर रखे हो तो आप बिल्कुल जो है उसमें भी देख सकते हैं। शबनम बेनवा
को भी दे दे उरूज़ बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पैमाल है। यानी शबनम, यहाँ देखिए मैं बताया था ना पहले वीडियो में आपको, चैप्टर नंबर 1 के पहले वीडियो में जो दरख्शा हिस्सा दुम का वीडियो है उसमें मैं बताया था कि शबनम तखल्लुस है, और ये शॉर्ट का नाम बिल्कुल मुख्तसर नाम है जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है। तो देखिए यहाँ शबनम कमाली यानी मुस्तफ़ा रेज़ा ने अपना मुख्तसर नाम इस शेर में इस्तेमाल किया है कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज़े बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पमाल है। यानी ऐ अल्लाह तू शबनम को भी एक जो है तरक्की वाली ज़िंदगी दे दे, इसी फिक्र व तलब में आज ये पामाल है, और तेरी जो है रहमत की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। तो दोस्तों आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका यही प्यार हमारे हौसले को बढ़ाएगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज जो है यहीं तक अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इसे अच्छा से समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।